तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में। आप लोग बायोलॉजी तो बहुत पढ़ते हैं, मतलब भी जानते हैं बायोलॉजी का क्या होता है, लेकिन बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आप लोग कभी जीवन में नहीं बता पाते हैं। तो आपको बायोलॉजी पढ़ने से पहले आपको बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बायोलॉजी क्लास 11 और क्लास 12 के बायोलॉजी वीडियोस इसी चैनल बायो अमन पर लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जाके मोटिवेशनल वीडियोस को आप लोग जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार क्या कहती है बायोलॉजी हमसे और किससे, मतलब कि आखिरकार बायोलॉजी है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग बायोलॉजी तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में बायोलॉजी का सही अर्थ, सही मतलब हम लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि क्लास 12th या 10th 11th में जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है, क्या है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो के बाद क्लास 12th और 11th के वीडियोस, बायोलॉजी के वीडियो इसी चैनल बायो अमन पर आएंगे। तो आप लोग क्या करना है कि बायोलॉजी को मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो वर्ड है, क्या है बच्चों, सबसे पहले जो बायोलॉजी है इसका जो शब्द है, शब्द को सबसे पहले किसी ने व्यक्ति ने सोचा होगा। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहले जो सोच है वो आई थी 1802 ईस्वी में। कितने ईस्वी में बच्चों? 1802 ईस्वी में। इसको कौन सोचा था? इसको सोचने वाले वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक हैं, एक है लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि बायोलॉजी के बेसिक से सवाल आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के, ठीक है, कि लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम था। तो बच्चे नहीं बता पाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने बायोलॉजी फील्ड चूज की है, ठीक है, अब आप मैथ से बहुत दूर हट चुके हैं, अब आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, बायोलॉजी के साथ साथ आपके पास फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी मैथ होती है। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपसे जब दूर हो जाएगी ना, तो बायोलॉजी का मतलब होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इक्वल टू बायोलॉजी। मतलब कि साथ में फिजिक्स भी मिली होती है और केमिस्ट्री भी मिली होती, तब जाके बायोलॉजी बनती है। समझ आया? देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी जो है आपका, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायो और दूसरा होता है लॉगस, ठीक है। बायो और लॉगस, बायोस और लॉगस। बायोस का अर्थ होता है टू, बायोलॉज का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ या फिर लिविंग, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन या फिर जीविंग, लिविंग मतलब कि सजीव, है ना, लाइफ, सजीव। और जहां पर भी केमिस्ट्री हो गया, क्या जहां पर भी लॉजी वर्ड आता है, क्या आता है, लॉजी, मतलब कि लॉगस वर्ड जहां पर भी आएगा उसको आप सीधे क्या लिखेंगे, टू स्टडी। तुम्हारी लाइफ में कभी भी लॉगस शब्द आए, लॉजी शब्द आए, तो तुमको वहां पे क्या लिखना है, टू स्टडी। इसके सिवाय वहां पे कुछ लिखना ही नहीं है। तो समझ गए ना, बायो, बायो का अर्थ होता है लाइफ या लिविंग। इसके बाद जो लॉगस का अर्थ होता है सजीव, मतलब कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बताइए, समझ आया बायोलॉजी का अर्थ? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सजीव क्या होते हैं। सजीव का मतलब जो लिविंग क्या होते हैं, लिविंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किनको हम लिविंग कहेंगे। क्या मेरे पास ये मार्कर है, इसको हम लिविंग कहेंगे? क्या मैं हूं, मैं लिविंग हूं? तुम वीडियो देख रहे हो, लिविंग हो? बताओ, नहीं बता पाए? चलो मैं बताता हूं। देखो, जो लिविंग है, सजीव है, सजीव में सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए, किसी भी चीज को अगर उसमें ग्रोथ हो रही हो, क्या हो रही है बच्चों, ग्रोथ हो रही हो। सेकंड नंबर पे डाइजेशन हो रहा हो, मतलब कि अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीजें हैं, वो ग्रोथ हो रही है, मतलब वो बड़ी हो रही है। ये मार्कर दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो गया कि हम चला ही नहीं पा रहे हैं इसे, 5 लोग लग रहे हैं चलाने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही इसमें डाइजेशन हो रहा है, मतलब ये मार्कर खाना भी खा रहा है, जैसे इंक खाता है, इंक खाते खाते ये मार्कर बड़ा हो गया, ठीक है। ग्रोथ हो रही हो, डाइजेशन हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो रहा हो,
ठीक है बच्चों, मतलब कि ये मारकर सांस भी लेता है। हमारे पर्यावरण से जितने प्रकार के सांस है, मतलब कि हवाएं हैं, उस सांस को भी ले रहा है। इसके बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल बच रहा है उसको एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब एक्सक्रीशन हो। अब इनमें से जो तुमको दो चीजें अगर दिख जाएं किसी भी थिंग्स में, किसी भी चीज, जीव में, किसी भी सजीव में, तो तुम बोल दोगे कि वो लिविंग है, मतलब कि वो सजीव है। अगर उसमें ग्रोथ हो रही हो, उसमें डाइजेशन हो रहा हो, उसमें रेस्पिरेशन हो रहा हो, उसमें एक्सक्रीशन हो रहा हो। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बड़ा हो रहा हो। डाइजेशन का मतलब उसमें पाचन हो रहा हो। रेस्पिरेशन का मतलब उसमें श्वसन हो रहा हो। जब सांस लेगा तो श्वसन से क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी बिल्ट होती है। इसके बाद एक्सक्रीशन का मतलब जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से उसको बाहर निकाल रहे हो, तो उसको हम बोल देंगे लिविंग, यानी कि सजीव। ठीक है, समझ आए यहाँ पे? अब देखो हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस बायोलॉजी, तो यहाँ पे बेसिक में हम लोग देखते हैं हमारी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। ठीक है, हम लोगों ने यही देखा है, जूलॉजी और सेकंड नंबर पे है बॉटनी। देखो जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो दो नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट 60 के अराउंड है। ठीक है, 60 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, जैसे हो गया माइक्रोबायोलॉजी, है ना, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, इसी तरह की बहुत ढेर सारी बायोलॉजी की शाखाएं हैं। तो जो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं हम जंतु विज्ञान। जू मतलब होता है, जैसे हम लोग चिड़ियाघर देखने जाते हैं, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। जू में हमको क्या मिलता है? जंतु, जीव जंतु मिलते हैं ना। बताइए, ट्रिक से याद करिए इसको। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जीव जंतु मिलेंगे, तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति से क्या अर्थ होता है? मतलब कि जो पेड़ पौधे हो गए हमारे आसपास पाए जाने वाले, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करना। अगर हम बात की जाए जंतुओं के बारे में अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो आप बताएंगे बायोलॉजी के जूलॉजी शाखा में जो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछा जाए वनस्पतियों का अध्ययन बायोलॉजी के किस भाग में किया जाता है, किस शाखा में किया जाता है, तो आप बताएंगे कि बायोलॉजी का जो अध्ययन हो गया वो किया जाएगा वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति का जो अध्ययन होगा वो किया जाएगा वनस्पति विज्ञान में। अब देखिए जूलॉजी है, तो सबसे पहले इस जूलॉजी को किसने देखा था, किसने इसके बारे में बताया? तो होगा फादर ऑफ जूलॉजी। क्या होगा बच्चों? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में एरिस्टोटल। वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, एरिस्टोटल क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग अरस्तु। क्या बोलते हैं बच्चों? अरस्तु। और ये फादर ऑफ जूलॉजी होने के साथ साथ इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बायोलॉजी में सबसे पहले जो जंतुओं की स्पीसीज थी, जंतुओं के प्रत्येक जंतु पाए जाते हैं, आपको पता है हमारी पृथ्वी पर, तो उनको उन्होंने बांट दिया, अलग कर दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। और अरस्तु की एक बुक है जिसमें इन्होंने मतलब कि जूलॉजी के बारे में लिखा, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। क्या नाम है बच्चों? हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, देखो एनिमिलियम मतलब कि एनिमल से समझ लो। एनिमल का मतलब होता है जंतु, एनिमिलियम का मतलब होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, मतलब कि जंतुओं के बारे में जिस बुक में लिखा गया था, जिस बुक में अरस्तु ने लिखा था, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। समझ आया ना? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है ना? तो ये हुआ आपका अरस्तु के बारे में, मतलब कि हल्का सा थोड़ा सा जूलॉजी के बारे में। जू का अर्थ होता है जीव जंतु, है ना, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, मतलब जीव जंतु के बारे में स्टडी करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बॉटनी। नीचे तो जगह है नहीं, ऊपर ही देख लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे आएगा फादर ऑफ बॉटनी। क्या होगा? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाएगा? मतलब सबसे पहले बॉटनी की खोज जो किसने की थी, उन वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रेटस। आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, थियोफ्रेटस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही मतलब कि जो वनस्पतियों थी उनको, कई प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं, पूरे देश में
देश में पाई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, इन वनस्पतियों को आपस में बांटा। ठीक है, इन वनस्पतियों को बांट करके क्या किया, एक अलग दिशा में दिया, एक अलग मतलब एक अलग बुक में लिखा, और इनकी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, देखिए सही लिख रहा है सब। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखो फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रेटस को। और जो थियोफ्रेटस थे ना, वो क्या थे, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, मतलब कि जो एरिस्टोटल थे, जो अरस्तु थे, कौन थे बच्चों, जो अरस्तु थे, अरस्तु के छात्र थे, एरिस्टोटल के छात्र थे कौन, थियोफ्रेटस। मतलब सबसे पहले अरस्तु जी आए और उन्होंने क्या किया, फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी, जूलॉजी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया और एक पुस्तक लिख दी, हिस्टोरिया एनिमिलियम। अरस्तु के साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था थियोफ्रेटस, जैसे आप लोग पढ़ते हैं मेरे साथ। ठीक है, उस लड़के का नाम था थियोफ्रेटस, और थियोफ्रेटस ने अरस्तु के बाद बॉटनी की खोज कर दी, बॉटनी का पिता बन गया, और उसने एक बुक लिख दी, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक एक पुस्तक उन्होंने लिख दिया। तो यही है आपका बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। देखिए लैमार्क की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, लैमार्क की पुस्तक याद रखिए, इनकी पुस्तक याद रखिएगा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, लोग अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है ना, कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। लैमार्क की पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक, और यहाँ पे हो गया आपका एरिस्टोटल अरस्तु की पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम, थियोफ्रेटस की पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये हुआ आपका बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का पहला चैप्टर, जीवों में जनन। तो आप लोगों को क्या करना है कि उस वीडियो का ढेर सारा आपको इंतजार करना है, लेकिन मैं ज़्यादा इंतजार आपको करवाऊंगा नहीं। तो नीचे कमेंट करो कि सर वीडियो कब आ रहा है, तो नीचे कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस लाते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमारा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। उस फील्ड पर एज अ टीम लीडर, एज अ डायरेक्टर साइको प्रवेश कुमार जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त है कि वो दोनों चैनल को अपने गाइडेंस के द्वारा संभाल रहे हैं। तो प्रवेश सर का बहुत बहुत आभार है, और आप लोग भी प्रवेश सर के लिए एक नमस्ते, गुड मॉर्निंग जरूर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बायोलॉजी क्लास 12 का पहला वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, और नीचे ढेर सारा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।